क्योंकि इन्हें डर नहीं है, इन्हें पता है मशीन हमारा सेट है, इनके साथ मशीन होनी चाहिए, जनता इनके साथ हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़े। तो ईवीएम हर बूथ पे खराब नहीं होगा, ईवीएम वहीं खराब होगा जहाँ भाजपा के खिलाफ में वोटिंग होगा। ईवीएम क्या, इन तो सारे ही तंत्र खराब कर दिए हैं। ईवीएम क्या, इन तो सारे ही तंत्र खराब कर दिए हैं। आप लोग मीडिया हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। क्षेत्रीय मीडिया बोल के कुछ सपोर्ट हो रहा है, सोशल मीडिया सपोर्ट हो रहा है, जो नेशनल चैनल है, नेशनल मीडिया है, वो तो सरकार के बंधन में चल रहे हैं। वो उनके अनुसार जैसे उनको करना है। देखिए अभी जो रैली भीड़ में दिखाया जा रहा था कि तेजस्वी या विपक्ष या जो हाँ महागठबंधन है उसके फेवर में पब्लिक का है, तो तुरंत अभी चुनाव का प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले ही आपका वो सर्वे आ गया कि गठबंधन मतलब एनडीए जीत रही है। आपको कैसे पता चल गया एनडीए जीत रही है? भीड़ तो कहीं और दिख रहा है और आप अपने तो आपको पता है कि ये कुछ भी कर लें, सेटिंग तो हमारे अंडर में है, सेटिंग कर लेंगे, अधिकारी हैं, ऊपर नीचे सब तंत्र हमारा है। तो देखो जी, ये तंत्र पे पूरा कब्जा कर रखे हैं और इन्हें इस तंत्र को हटाने के लिए जन हर व्यक्ति को रोड पे आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बोले हैं कि विपक्ष अगर अपनी बात को उठाता है, ये नहीं है कि 100 में अगर आप 98 आ गए, 100 में 100 आए हैं, कोई 95 आया है और अपनी बात उठा रहा है तो देशद्रोही होगा। ऐसा कहना गलत होगा, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का ये है। देशद्रोही गलत होगा, सही कहा आपने, सुप्रीम कोर्ट में कहा। लेकिन जब वोट डालना जाता है ईवीएम पे सेटिंग, फिर कैसे लोग इनको हटाएं? अब लोग हटा तो रहे हैं, लोग हटा रहे हैं। ऐसी नहीं कि लोग अगर हटाते नहीं तो ये में नहीं खेल करते, इन्हें पता चल गया अच्छी तरह से। कुछ भाई बोल रहे हैं कि 14 में क्यों नहीं थी। 14 में इसलिए नहीं थी कि 14 में 1% लहर थी, आपके चेंजिंग का माहौल था, आपको दिया गया, लेकिन बाद में आपको रखने का किसी का इच्छा नहीं है। कोई नहीं चाहता कि आप रहिए, क्योंकि आपने सारे तंत्र खराब कर दिया। रोजगार आपके सरकार में नहीं, क्राइम आपके सरकार में बढ़ गया, बलात्कार आपके सरकार में बढ़ गया, भूखमरी आपके सरकार में बढ़ गया, महंगाई आपके सरकार में बढ़ गया, शिक्षा नाम का कोई असर नहीं आपके यहाँ। आपके यहाँ धर्म का नाम पे आप सरकार बनी, धर्म का रक्षा आप नहीं करते हैं। अभी दुर्गा पूजा का आप देखे होंगे मुंगेर के अंदर में ऐसी घृणित घटनाएं घटी गई प्रशासन शासन के द्वारा, जिससे वीडियो देखने के बाद दिल सिहर जाता है, सामने होने के बाद तो कितने का हार्ट फेल हो गए होंगे। तो आप अगर धर्म की रक्षा करते, आपकी गठबंधन की वहाँ सरकार है, तो आप क्या कर रहे थे? हिंदू धर्म मूर्ति विसर्जन करने जा रही थी, न कि कहीं डाका जानने जा रही थी, कोई आतंकवादी नहीं थे, और आप उन्हें सरेआम जलियांवाला बाग की तरह गोली चलाना, उससे भी जघन्य काम कर रहे हैं। इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप कुछ नहीं उम्मीद कर सकते। हिंदू तो इनके में कहते हैं हिंदू हमारा हिंदू राष्ट्र बनेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं। हिंदू अब इनसे हट रहे हैं, हिंदू हट रहे हैं, जितने वोटर हैं सब हट रहे हैं। इसी को अभी कुछ दिन दिखाने के लिए अपनी सेटिंग को कायम रखे हुए हैं। और अंत बुरा होता है, बुरा का बुरा अंत होता है, समय लगता है। अब इनका बुरे का अंत आना शुरू हो गया है। वो ईवीएम हर बूथ पे खराब नहीं होगा, ईवीएम वहीं खराब होगा जहां भाजपा के खिलाफ में वोटिंग होगा। आप देखिए कि अभी बेगूसराय में जो वहाँ के माननीय सांसद जी हैं, जब वो गए, जब उन्हें लगा कि इनके खिलाफ लहर चल रही है तो वहाँ ईवीएम खराब हो गया। मुंगेर में जैसे कि हमारे इन्होंने बताया भाई साहब ने कि मुंगेर में दुर्गा पूजा का विसर्जन के दौरान जिस प्रकार वहाँ हिंसक घटनाएं हुई हैं, ये जनरल डायर से कम नहीं है। जलियांवाला बाग इन्होंने किया, वहाँ देखिए लोगों पे गोलियां चली हैं, लाठीचार्ज हुए, जानवर की तरह इंसान को पीटा जा रहा है इनके राज्य में। और ऐसे हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं। तो अगर बताइए हिंदू राज्य में अगर देवी देवताओं की पूजा करने वालों का ये हाल होगा, तो बताइए कि अगर यहाँ और किसी की सरकार होती है, अगर एनडीए की, ये यूपीए की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती या किसी और पार्टी की सरकार होती वहाँ पे, तो अब तक ये लोग सड़क पे एक दूसरे का मर्डर करने का काम करते विपक्षियों का। तो आप बताइए, तो ईवीएम एक मुंगेर में ख़राब हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंगेर के कई बूथ पे ईवीएम ख़राब हुआ है, सिर्फ वहीं मुंगेर के कई बूथ पे ईवीएम ख़राब हुआ है। ये देखिए संख्या 175, 164, 5, 3, 42 22 पर ईवीएम खराब होने के कारण 1.5 घंटे तक मतदान नहीं हुआ। अब बताइए पब्लिक 1.5 घंटे इंतजार करेगी वोट के लिए? ऐसे तो आप कई हज़ार करोड़ का जागरूकता, वोटिंग के दौरान जागरूकता का अभियान चलाते हैं, वो पैसा भी खाने का काम करते होंगे आप लोग, क्योंकि अगर आपको खाने से मतलब नहीं होता तो आप बैलेट पेपर पर चुनाव करवाते हैं। भाई जनता संतुष्ट नहीं है अगर आपके ईवीएम पे। विपक्षियों ने हमेशा सवाल उठाने का काम किया है। और जो कंट्रीज़ ईवीएम लेके आई थी, जो यूरोपियन कंट्रीज़ या कोई भी कंट्री ईवीएम लेके आई थी जहाँ शुरू में ईवीएम पे चुनाव होता था, वहाँ पता है कि ईवीएम इलेक्ट्रिकल चीज़ हमेशा मतलब हमेशा उसमें खराबी होती है। क्या टीवी ले लो, एटीएम ले लो, हर चीज़ खराब होती है, तो ईवीएम खराब क्यों नहीं हो सकती? तो जिस तरह जो विदेश की सरकार हैं, उन्होंने अगर ईवीएम बदला, वो बैलेट पेपर पे आ गई, तो मोदी जी क्यों नहीं बैलेट पेपर पे चुनाव करवा रहे हैं? कारण ये तो नहीं कि लगता है कि अगर बैलेट पेपर चुनाव हो तो हम शायद सत्ता, बिल्कुल पत्ता साफ हो जाए। आप बताइए, जब इनकी रैलियों में भीड़ नहीं हो रही लेकिन इन्हें चुनाव में पूर्ण बहुमत आ जाता है, इसका क्या मतलब है? जो योजनाएं लाते हैं, जो ये सरकार की तरफ से घोषणा करते हैं,
उसमें ये कभी नहीं सोचते कि ये सरकार के मतलब ये जनता के पक्ष में होगा, जनता के विपक्ष में होगा। अगर कोई योजना ला रहे हैं और वो जनता के विपक्ष में हो, जनता उस पर सहमत नहीं हो, तो जनता किस आधार पर आपको वोट देगी? अरे भाई, किसान आपको अभी वोट कैसे दे देगा? बिहार किसानों का प्रदेश है, किसान पूरे भारत में हर राज्य के किसान इनके खिलाफ सड़क पे हैं, विरोध में बिल लाने का काम कर रहे हैं, किसान विरोधी बिल लाने का काम कर रहे हैं। तो आप बताइए कि किसान इन्हें कैसे वोट दे देगा? क्योंकि इन्हें डर नहीं है, इन्हें पता है मशीन हमारा सेट है, इनके साथ मशीन होनी चाहिए, जनता इनके साथ हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मशीन इनके साथ होना चाहिए। जो मशीन आए थे, जो देश लेकर आया तो उसमें मशीन ईवीएम बैन कर दिया, लेकिन यहाँ पे बैन नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा कि बैन होते हैं ये भी इनका भी बैन लग जाएगा, जो इनकी जो दिमागी उपज है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी आप कहते हैं कि हम इंडिया में स्वराज गिराएंगे, इंडिया का चीज़ इंडिया में बनेगा। हम ये बता रहे हैं कि हमारे इंडिया में क्या किसी मूर्तिकार का, शिल्पीकार का, कारीगर की कमी है? आपने जो पटेल जी की मूर्ति चाइना से लगवाई है, क्या इंडिया में नहीं बन सकता था? वो रोजगार तो हमारे इंडिया में मिलता, वो उसके जो टैक्स, उतने करोड़ रुपए के जो टैक्स बनते हो तो इंडिया में आते, उस पैसे से। आप मुझे ये बताइए कि आपके मीडिया के थ्रू ही, सोशल मीडिया जो भी हमारे जानकार जो हैं, अर्थ के जानकार जो कहते हैं कि भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो रुपए गए कहाँ? जो हमारे भारत जीएसटी आपने लगाया, जीएसटी में बहुत रुपए लाए, पहले कॉलर खड़ा करके बोलते थे कि हमने जीएसटी इतना कवर किया, वो रुपए कहाँ गए? बीएसएनएल की ज़मीनें आप अधिग्रहित कर रहे हैं प्राइवेट के हाथ में, उसके रुपए कहाँ गए? आप जो है एलआईसी का हिस्सा शेयर कर रहे हैं, वो रुपए कहाँ गए? आपका जो अभी लॉकडाउन में जो प्रधानमंत्री जी का एक जो केयर फंड बना है, उसमें कितने रुपए आए वो उसका भी पता नहीं चल पाया अभी तक। वो रुपए अगर हैं भी तो कहाँ गए? और आपने जो कई ऐसे चीज़ें हैं जो भारत सरकार के रुपए आते हैं, स्रोत हैं टैक्स के जरिए, उस रुपए का पता नहीं चला। उसके बाद जो स्थिति धरातल पर है, एटीएम में जाइए, आज एक दिन छुट्टी हो जाती है तो एटीएम में पैसे नहीं मिलते हैं। पहले था कि एटीएम में पैसे चला, एक हफ्ता भी बैंक बंद हो जाएगा तब पैसे आपको मिल जाएंगे। एक दिन की छुट्टी में, संडे को छुट्टी है तो मंडे को रुपए आपको दोपहर के बाद मिलेंगे। यह स्थिति हो गई है हमारे भारत की भाई साहब, और हमें बड़ा दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि हमारे बूढ़ बुजुर्ग पूर्वजों ने जो धन संपत्ति रच के उसको इकट्ठा किया था, उसके आज हम और हमारे आने वाले भविष्य को हम काम करके रखते थे कि हमारा जीवन गुजर जाएगा। अभी हमारी खुद की लोगों की प्रेजेंट की स्थिति अंधकार में है, हम भविष्य की क्या बात कर सकते हैं? इसके बावजूद भी तो लगातार फुल सत्ता में आती है, आ रही है सत्ता में। वो कारण वही है, लोगों को अंधविश्वास में लाना, झूठ मूठ के। जैसे एक मदारी होता है, मदारी का क्या कला है? आएगा रोड पे 10 आदमी को इकट्ठा करेगा तभी तो 2 रुपये मिलेंगे। बोलने की कला है, बोलने की कला में और देश चलाने की कला में, दोनों में अंतर होते हैं। जैसे चुनाव करीब आया, पहले साक्षी महाराज ने शमशान व कब्रिस्तान का बयान दिया। बस इनका यही है, शमशान में कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में शमशान, हिंदू पे मुस्लिम, पाकिस्तान। आप ये बताइए, इतना बड़ा चाइना का हिस्सा हो गया, घटना घट गई चाइना पे। कभी हमारे केंद्र के बड़े बड़े जो लोग हैं, मंत्री हैं या जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने क्या कुछ बयान दिया? पाकिस्तान होता था, दिन रात चैनल से लेके लोग पाकिस्तान पाकिस्तान करते, चाइना के ऊपर कोई आया? क्यों नहीं आप आँख दिखा दे रहे हैं? अभी भी घेर करके बैठा हुआ है। तो आपको जहाँ वोट मिलना है, पता है चाइना का हिंदुस्तान में क्या लेना देना है? कोई क्या इतना अस्तित्व है? हिंदुस्तान पाकिस्तान में वोट मिलेगा, लेकिन पब्लिक जान गई है, धीरे धीरे मुंह मोड़ रही है। उन्हें पता है कि हिंदू मुस्लिम इनको करके हमें लड़ाना है, रोजी रोटी छिड़ाना है। जो अपने आप भी बताइए, आप स्वरोजगार की बात करते हैं, स्वरोजगार में जो आदमी अपना ज़मीन बेच के रुपये लगा के लड़के को MBBS कराया है, वो क्या पान के खेती के लिए कराया है? जो इंजीनियरिंग कराया है वो मक्खन दाना की खेती के लिए कराया है? जो टेक्निकल जो कोर्स MBA BBA कराया है वो पकौड़ा तलने के लिए कराया है? उसने कुछ उम्मीद से किया है कि लड़का हमारा पढ़ेगा तो जा कर के 2 रुपये जो हमारे लगे हैं वो अपना भविष्य संभालेगा, बच्चों को संभालेगा और हमें भी कुछ करेगा। लेकिन उसके तो सारी सोच आपने अधूरा कर दिया। सिवा 10 उद्योगपति के अलावा भारत को एक हमने इनकी ये शुरुआत से रही है कि जिस देश में अखंड राज करना है, काफ़ी दिन करना है, उस देश का अर्थतंत्र कमज़ोर कर दो, लोगों को इतना विवश कर दो कि वो जीने को ही विकास माने। बिल्कुल। कैसे देखते हैं आप EVM जो लगातार ख़राब हो रही है? EVM तो ख़राब करने का तो इनका काम बन चुका है। EVM से ही ये सक्सेस हो रहे हैं, ख़राब कर करके। जहाँ पे ये हारते हैं वहाँ EVM ख़राब कर देते हैं। और ये कहते हैं हम हिंदू हैं सबसे बड़े। ये हिंदू नहीं, सबसे बड़े बेईमान हैं। बेईमान इसलिए हैं, इन्होंने कहा था हम हिंदुओं के पक्ष में हैं। बताओ, हिंदुओं के जितने त्यौहार थे सारे चौपट कर दिए इन लोगों ने।
दुर्गा पूजा होती थी, इतनी बढ़िया पूजा बंगालियों की, आज वो बेचारे परेशान हैं। उनको 50 आदमियों की परमिशन नहीं मिलती, 50 आदमियों की परमिशन नहीं दे रहे हैं। कम से कम ये EVM कुछ पे कर थोड़ा सकते। बोलिए, ईवीएम पे क्या करें? ईवीएम तो इनका काम ही है खराब करके सत्ता प्राप्त करना और राज करना। यही चीज़ करके बेईमानी करके राज कर रहे हैं। इनसे बड़े बेईमान तो है ही नहीं संसार में कोई। क्या लगता है, काम ज़मीनी स्तर पे जैसे जनता बहुत नाराज़ है फिर भी सत्ता में आती है और फिर ईवीएम जिस दिन चुनाव होता है उसी दिन ईवीएम खराब? देखिए, जनता जो है बहुत परेशान है, उनको बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी को लेके जो है वहाँ पे रोजगार बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन वहाँ तो रोजगार दे रहे हैं ना, बीजेपी का वादा है 16 देखिए, करोड़ वादे ही करना इनका काम है। वादे तो बहुत किए हैं इन्होंने, मगर धरती पे कोई वादा दिखाई नहीं दिया। जब ईवीएम का ट्रायल हो रहा था मध्य प्रदेश में, और वहाँ पे पत्रकारों के सामने ईवीएम का ट्रायल हो रहा था, तो ईवीएम का ट्रायल जब वहाँ हो रहा था तो उस टाइम भी उन पत्रकारों के सामने जब उन्होंने उसको दबाया ईवीएम का बटन, तो वहाँ दबाया किसी और उसके निशान के आगे, और कमल का वो निकल के आया। मतलब साफ तौर पे एक शब्द में कहेंगे कि ईवीएम में घोटाला है। हाँ, तो उन्होंने कहा, जो इलेक्शन कमिश्नर थे वहाँ पे उस टाइम मौजूद थे, उनके देख रेख में ही हो रहा था, तो उन्होंने पत्रकारों को मना किया कि भाई आप जो है इसको दिखाना मत, इसको नहीं। और वो वायरल हो गई थी वीडियो, और सब जानते हैं उसके बारे में। जब वो मीडिया के सामने ट्रायल के रूप में जब ईवीएम को प्रेजेंट कर रहे हैं, और वहाँ पे उसकी जो पर्ची निकली थी, किसी और को बटन दबाने के बाद भी कमल की पर्ची निकली, तो उससे साबित हो जाता है कि जब इतनी बड़ी चूक वहाँ हो सकती है तो बाकी जगह क्यों नहीं हो सकती।